बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। लिंगेड़ी इलाके में सैकड़ों लोग बेघर हो गए, जिसके बाद उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला ने वादा किया था कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे, लेकिन प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके आशियाने को उजाड़ दिया। इसी नाराजगी में प्रभावित परिवारों ने पहले विधायक कार्यालय और फिर डिप्टी सीएम अरुण साव के बंगले का घेराव किया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने पुलिस बल तैनात किया। वहीं डिप्टी सीएम के प्रतिनिधि ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के लिंगेड़ी में विधायक की वादा खिलाफी और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। सड़क किनारे बसे कई परिवार बेघर हो गए, जिसके बाद वे सड़क पर उतर आए। वार्ड वासियों का आरोप है कि विधायक सुशांत शुक्ला ने उन्हें भरोसा दिया था कि सड़क चौड़ीकरण होगा, लेकिन घर तोड़े नहीं जाएंगे। बावजूद इसके प्रशासन ने उनके आशियाने को उजाड़ दिया। गुस्साए लोगों ने इसे अन्याय बताया और विधायक पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वार्ड के लोगों ने कहा कि खुद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा था कि घर नहीं तोड़े जाएंगे, मगर यहाँ तो ठीक उल्टा ही किया गया। आज की डेट में मैं समझ लो बेघर हो गया हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, अब समझ लो क्या खिलाऊँ क्या पिलाऊँ। सरकार ने बोला था 30 फीट लेने के लिए, पर इन लोगों ने 60 फीट तोड़ा है। प्लस दुकान की बात हुआ था, ये लोग घर भी तोड़े हैं। पर घर तोड़े हैं तो ठीक है सर, कोई बात नहीं, घर का घर दिए, पर दुकान का मुआवजा कौन देगा? सरकार को ये सोचना चाहिए कि चलो घर तोड़ रहे हैं तो चलो दे दिए, पर हम लोग जो 2 पैसा कमाने वाले सर, हमारे पास तो उतनी औकात तो नहीं है सर कि हम कहीं बिल्डिंग बना लेंगे। हम जो कमा रहे खा रहे हैं, 10 पैसे कमा रहे हैं सर। हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन करते हैं सर, धोखा दिए हैं हम लोग को। रोड चौड़ीकरण के नाम पे किसी को ऑर्डर नहीं दिया गया है घर से कि घर को तोड़ा जाएगा करके। सरकार ऑर्डर देती पहले से तब तो जानते कि हाँ, हम भी आश्वासन में रहते कि केवल दुकान तोड़ने का ऑर्डर आया था और लोग गलती कर रहे हैं, घर को तोड़ रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? थोड़ा 30 फीट बोले थे, 60 फीट कर रहे हैं। थोड़ा पैसे इकट्ठा करके हम लोग घर तैयार किए, कहाँ जाएंगे हम लोग? प्रभावित परिवारों का गुस्सा इतना बढ़ा कि उन्होंने डिप्टी सीएम अरुण साव के बंगले का घेराव कर दिया। इस दौरान प्रशासन में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। वार्ड वासियों ने बीजेपी सरकार पर अन्याय करने का आरोप लगाते हुए मुआवजे और पुनर्वास की मांग की है। हंगामे के बीच डिप्टी सीएम के प्रतिनिधि ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनी और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। हालांकि प्रभावित परिवार अब भी सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पसंद मेरे गेट में आके सीएम खुद बोल के गया है, जो यहाँ का झोपड़ी तो नहीं टूटेगा। यहाँ जो भी जहाँ पर सीएम साहब बोले, डिप्टी सीएम हाँ सीएम साहब खुद आए थे। सीएम साहब खुद बोले हैं माइक में, उसको आप रिकॉर्डिंग, वो भी रिकॉर्डिंग भी होगा, आप उसको खुद देख सकते हो। वो खुद बोले हैं जो यहाँ झोपड़ी नहीं टूटेगा, जो भी टूटेगा अगर सबको पट्टा दिया जाएगा, सबको जहाँ है वही तोड़ने पहले पट्टा दिया गया क्या? नहीं दिया गया है। बेलतरा विधानसभा के लिंगेड़ी इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान निगम प्रशासन का सख्त रूप साफ दिखाई दिया। प्रशासन ने 2 टूक कह दिया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए सभी अवैध कब्जे हटाए जाएंगे, चाहे कोई कितना भी विरोध करे। लोगों के घर टूटते रहे, परिवार सड़क पर आ गए, लेकिन अधिकारियों का रवैया अडिग रहा। मकान को तोड़ने से पहले यहाँ जो सीमांकन किया गया है उस पर भी उंगली उठने लगी है, क्योंकि अपोलो अस्पताल की बाउंड्री वॉल भी इस कार्यवाही की जद में आनी थी। मगर ऐसा लगता है कि इस बाउंड्री वॉल को ही चांदा मुनारा मानकर तहसीलदार और नगर निगम के द्वारा कार्यवाही की जा रही है, जो लोगों की समझ से परे है। कहा जा रहा है कि अपोलो अस्पताल की बाउंड्री वॉल भी बेजा कब्जा में बनाई गई है, जिसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ों पर रहम और छोटों पर सितम जैसी कहानी इस तोड़फोड़ पर दिखाई दे रही है। वार्ड वासियों और नगर निगम अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की का मामला भी सामने आया है, मगर अड़ियल रवैये वाले अधिकारियों पर इसका कोई प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी हम मौजूद है लिंगेड़ी में, जहां पर लगातार निगम की प्रशासन कार्रवाई करे। यहाँ पे काफी महिलाएं और पुरुष भी मौजूद हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पे हमारे बीच मौजूद है। आखिर क्या वजह पड़ गया माँ कि आप लोगों को अभी डिप्टी सीएम के घर बंगले में घेराव करना पड़ गया? क्या हो गया? हम लोग एक मिनट, जो भी बातें थी, चाहे आप घेराव करने जाए या अपने पक्ष रखने जाए, क्या मुद्दा था ये तो बता सकती हैं आप? हम लोगों का ये मुद्दा था। बताइए आप।
कि हम लोगों का जो रोड चौड़ीकरण का था, तो हमने तो रोड चौड़ीकरण के लिए दे दिया। उसके बाद में ये जो घर तोड़ा गया है, हम इसी के लिए उनके पास गए थे। वो हमको आश्वासन दिए कि घर नहीं टूटेगा करके हम लोगों वहाँ से। वहाँ पे आपकी मांगे क्या थी माता जी? हमारी मांग ये थी, जो टूट गया भाई टूट गया, सबका घर बचना चाहिए, ये हमारी मांग ये थी। पहले आप लोगों ने क्यों नहीं किया? पहले कर चुके थे, पहले गए थे हम क्या बोले लोग, उसको? सुशांत शुक्ला के पास गए थे। वो बोला कि भाई रोड चौड़ीकरण को मैं नहीं रोक सकता, रोड चौड़ीकरण जो बेलतरा के विधायक उन्होंने ये कहा कि आपके रोड चौड़ीकरण को मैं नहीं रोक सकता। नहीं रोक सकता। तो अभी डिप्टी सीएम ने रोक दिया। वो बोला कि नहीं रोड चौड़ीकरण तो होगा, हाँ। घर नहीं टूटेगा। हाँ। तो आप लोग उस समय क्या मांग किए थे? बस वही मांग किए थे कि किसी का घर मत टूटे, रोड चौड़ीकरण ले ले, खुशी से देंगे हम लोगों चौड़ीकरण, है ना। और भी हमारी तो सबके हित की बात है। सब आप एक चीज बताइए मुझे, अभी आप लोग गए थे डिप्टी सीएम के यहाँ, तो क्या आप लोग को आश्वासन दिया गया था? कौन बोलिए, आप बोलिए। एमपी के लिए हम लोग आए हैं, कोई तो बोलिए। आप लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, चौड़ीकरण के चलते घर तोड़ा जा रहा है, आप लोग बोलिए ना। क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम लोग ये बोलने गए थे, माने वो बोले थे 80 फीट का रोड हमको चाहिए, हम लोग 80 फीट रोड उनको दे चुके थे। उसके बाद भी वो नगर निगम कर्मचारी लोग बोल रहे हैं कि हम लोग झुग्गी झोपड़ी हटाने आए हैं, रोड को साफ करने नहीं आए हैं। यहाँ रोड चौड़ीकरण की बात हो रही थी, फिर घर तोड़ने का क्या वजह हो रहा है? तो वही तो समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। पहले आप लोगों को क्या कहा गया था? हम लोग को बोला गया था कि रोड को चौड़ीकरण करेंगे करके। और अब क्या किया जा रहा है आप लोग के साथ? अब हम लोग के साथ अब घर को तोड़ा जा रहा है। मतलब गरीबों के लिए यहाँ पे रोड चौड़ीकरण की बात कही जाती है और इनको अपना बताए हैं हम लोग कि हमारा रोड के लिए बोले थे, तो हमारा घर नहीं तोड़ा जाए भाई, एक घर का तो बात वोटिंग के समय ये बोला गया था घर तोड़ा नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, पट्टा देंगे। मतलब यहाँ पे ये बातें हो रही है कि वोटिंग के लिए घर नहीं तोड़ा जाएगा, वोटिंग हो गई तो घर तोड़ा जा रहा है, ये भी बहुत बुरी बात है। हाँ, क्या बोला गया था? पट्टा मिलेगा, लेकिन फिर भी पट्टा नहीं मिल पाया। जिसने क्या कहेंगे? सुनो, जिसका हमने साथ दिया, जिसको हमने जिताया, हमारे विधायक। आप क्या कहेंगे? कैमरे में बोलिए, कैमरे में इधर नहीं, कैमरे में बोलिए। सुशांत शुक्ला आप पहले हाथ नीचे करिए, कैमरे में बोलिए। जिसने कैमरे में हमारे बोलिए, आदरणीय कैमरे में विधायक बोलिए। है सुशांत शुक्ला, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरुण साहब भैया, माननीय केंद्रीय मंत्री तोखन साहब भैया, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आपने हमारे आश्रय तोड़ा है, तोड़ रहे हैं, ये गलत आप बात तो है। उन्हीं के पार्टी से हैं। पार्टी से, लेकिन हमारा आश्रय और आशियाना टूट रहे फिर हैं। आपने क्यों हमारे मुद्दा नहीं छोटे छोटे उठाया? बच्चे हैं, इतने सारे महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, आपने उनका- मुद्दा क्यों नहीं उठाया? उठाए हैं हमने। हाँ, क्या बोले आपके? आप ही पार्टी के लोग हैं वो। लेकिन जितने आप ही भी के विधायक, आप ही के सब हैं। सुनो, हाँ। जितने भी जो पार्टी दलगत है ना, जो जुड़े हुए हैं, उधर है कैमरा देख के ना, बोलिए। जुड़े हुए हैं, ये आपस में मिल के हम गरीबों को आशियाना तोड़ रहे हैं। साफ बोल रहा हूँ मैं, साफ बोल रहा हूँ मैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी से वो नहीं पर करते। मैंने आपको देखा है, आपने बीजेपी के साथ दिया है, दिया है, बीजेपी के साथ लेकिन है। हमारे साथ धोखा हो रहा है। हमने साथ आपने दिया। अभी वीडियो दिखाया, मैंने देखा हाँ, अभी। मैं वीडियो दिखाऊंगा, दिखाइए, मैं दिखाऊंगा, वीडियो मैं दिखाइए। दिखाऊंगा। आपने अभी क्या दिखाया मेरे को? मैं दिखाऊंगा। दिखाइए जो आप, बिल्कुल दिखाइए। ये आप इसको जूम करिए जी। ये देखो, बताइए। ये हमारे आदरणीय विधायक जी है ना। हाँ, ये हमारे कैमरा करिए, हाँ, बताइए। ये हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। आप हमारे विश्वास तोड़ रहे हैं साफ साफ। हमारे गरीब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे महिलाएं हैं, इधर कैमरा कीजिए आप। गर्भवती महिलाएं हैं, वो कहाँ जाएंगे आप? मुद्दा यह था कि अपोलो हॉस्पिटल यहाँ तो जो भी चौड़ीकरण होता था, ट्रैफिक का जाम, मुद्दा तो यह था कि 60 जो भी था 40-30 जोड़ना था, लेकिन गरीबों का आश्रय तोड़ा जा रहा है। ये मेन मुद्दा है आपका। तो आप बताइए ना क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बताइए ना। मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल जो भी है इश्यू है, वो है जो भी राजनीतिक है, दलाल लोग हैं, जो भी आसपास, मतलब यहाँ राजनीति का खेल खेला जा रहा है। पहले गरीबों को बोला जाता है कि आप वोट दीजिए, आपका कुछ नहीं होगा, और जहाँ पे आपका आशियाना 1 मिनट भी है ना, तो आप भी बोलिए, मैं बोलूंगा, आप भी बोल लीजिए, चलिए बोलिए। सुन, या तो आपका आशियाना तो आप भी बोलिए, आप भी बोलिए। हमारे जो भी बीजेपी के जो भी बड़े जो नेता है ना, और जो कांग्रेसी जो भी बड़े नेता है ना, जो अब बैठ के कुर्सी पर्दे के बीच जो भी खेल कर है ना, वो साफ समझ ले। तो उनका आप नाम ले दीजिए, कौन कौन खेले। जो भी है, हमने आपको कुर्सी दिया है, राज्य में चाहे केंद्र में, चाहे अपना बेलतरा विधान। देखिए, आप आरोप अभी बीजेपी में डायरेक्ट आरोप लगाए हैं, जो भी गलत है, जो मैं एक पक्ष के साथ नहीं कर रहा हूँ। मैं बोलिए। मैं जो भी है, दोनों दल का मैं बोल रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ। आप हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, हमारा इस्तेमाल किए हो। सबसे जो फर्स्ट इशू है, आप हमारा इस्तेमाल किए हो अपने सत्ता के लिए, बस। हाँ।
ये थे यादव जी जिन्होंने अपनी व्यथा बताई। इन्होंने काफ़ी मदद किया, काफ़ी सहयोग किया, बीजेपी का विधायक के साथ भी रहे। और सबसे बड़ी बात ये है, इन्होंने ये बताया कि हमें चुनाव के पहले ये बोला गया था कि आपका आशियाना जहाँ तोड़ा जाएगा वहीं आपको वहीं जगह दी जाएगी, वहीं पे आपका घर बनाया जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है यहाँ पे? आज चौड़ीकरण के नाम पे घरों को तोड़ा जा रहा है। अभी जब ये लोग गए थे डिप्टी सीएम साहब के यहाँ तो उन्होंने कहा कार्रवाई अब रोकी जाएगी, वहाँ नहीं होगी। लेकिन जिनका घर टूट गया उनका क्या होगा? तो अब देख सकते हैं आप लोग हो क्या रहा है यहाँ पे कितने गरीबों का आशियाना तोड़ दिया गया। ये रोड चौड़ीकरण की बात हुई थी। चौड़ीकरण इनके हिसाब से इनका आरोप है कि जहाँ तक जो निशान दिया गया तो उसके ज़्यादा तोड़ दिया गया, घरों को तोड़ दिया गया। ये गरीब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? बेघर हो चुके हैं, कहाँ जाएंगे? मैं कैमरामैन राकेश के साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रैंड न्यूज़ के लिए।